Hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIMS Kalyani, and this video is going to be super important for you. तुम्हारे पास अराउंड 8.5 मंथ बचे हुए हैं एंड इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी योर अप्रोच टिल द सिलेबस कंप्लीशन ताकि यू कैन अचीव अ ग्रेट रैंक इन नेट। तो उससे पहले बता देती हूँ कि चाहे तुम कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर यूट्यूब के वीडियो से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, डजेंट मैटर, वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई कैन ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एंड मेक श्योर कि तुम मैं जो बोलूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करो। आई विल बी गिविंग यू अ चैप्टर वाइज अप्रोच। तो कैसे, लेट्स स्टार्ट। मतलब अभी हम क्या करेंगे कि चैप्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोचिंग में कोई भी क्लास हो रहा है, तुम क्लासेस ले रहे हो एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया जा रहा है एंड यू नो कि तुम्हारे इस चैप्टर में तुम्हें कुछ नहीं पता है एंड फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एंड यू नो कि तुम इस चैप्टर में काफी कॉन्फिडेंट हो। काफी कॉन्फिडेंट मतलब तुम्हें रिवाइज नहीं करना पड़ता है उतना एंड यू नो, मतलब जब भी एक बार अगर एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो फिर उसके बाद क्वेश्चन करने जाओ तो क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब यू आर सुपर कॉन्फिडेंट इन दैट। और फॉर एग्जाम्पल तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इसमें तुम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब तुम्हें पता है कि ठीक है उसको इसके मतलब कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं थोड़ा बहुत, बट आई एम नॉट सुपर कॉन्फिडेंट इन दैट। तो ये 3 टाइप के चैप्टर्स होंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको तुम 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उसको तुम डिवाइड करोगे, यू नो वेल, अभी जो बोला मतलब कि वो ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ठीक है। एंड यू हैव अ बिट आइडिया लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर एंड डोंट नो, मतलब कि तुम्हें नहीं पता है कि वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का कुछ नहीं पता है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें तो पता ही होगा जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा तुम्हें पता ही है कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स तुम्हारे 3rd कैटेगरी में फॉल कर रहे हो एंड बहुत कम चैप्टर्स ऐसे हो जिसमें कि यू हैव बिट आइडिया एंड शायद एक ही 2 ऐसे चैप्टर्स हो, यू नो वेल, नो इशूज। बट मेक श्योर कि तुम्हें जब कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या फिर तुम कोई भी चैप्टर को अप्रोच कर रहे हो तो उसे इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स डील विद चैप्टर्स यू नो वेल, मतलब कि वो जो मैंने बोला दैट इज वो ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ठीक है। ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाला चैप्टर। तो अभी उसके लिए तुम्हारे कोचिंग में क्लासेस हो रहे होंगे या फिर ऑनलाइन में क्लासेस हो रहे होंगे या फिर तुम फॉर एग्जाम्पल कहीं से पढ़ रहे होगे, तो लेकिन अब तुम ब्रीदिंग वाला चैप्टर करने वाले हो तो उसके लिए तुम्हें लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज नो नीड कि तुम फिर से जाके लेक्चर देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। नो इश्यूज, नो नीड्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ देखो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ नया तो नहीं है। अगर कोई नया कुछ होगा तो उसको इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। मतलब वो पहले नोट्स देख लो, एक बार रीड कर लो एंड फिर रिवाइज करो। अगर कुछ नया तुम्हें मिल गया उस नोट में तो फिर इंक्लूड कर लो तुम्हारे खुद के नोट्स में। क्लियर हो गया। अब जब तुमने रिवाइज कर लिया है, तुमने देख लिया कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, तब तुम जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बिकॉज अगर तुम रिवाइज के बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाओगे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो तुम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट शुड बी रिलेवेंट। ये नहीं है कि तुम जाके एकदम फॉर एग्जाम्पल एकदम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो इस चैप्टर के बारे में तुम्हें आइडिया है, फिर भी ये नहीं करना है कि तुम एकदम जाके बहुत हाई लेवल के पहले ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। बेसिक से जाओ, बेसिक क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद तुम धीरे धीरे करके एलिवेट करो अपने लेवल को। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद राइट टेस्ट एंड इवेल्युएट। टेस्ट दो एंड देखो कि तुम्हारे कहाँ पे गलतियां हो रहा है। और तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है फिर भी कुछ तो कॉर्नर ऐसा होगा ना जहाँ पे कि तुम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, जहाँ पे तुमने कवर नहीं किया होगा, तो उस कॉर्नर के ऊपर काम करो। नेक्स्ट स्टेप है कि चैप्टर्स यू आर माइल्डली कॉन्फिडेंट इन, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आता है बट उतना भी नहीं आता, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बोला था मैंने। तो उसके तुम लेक्चर्स देखो, क्लासेस हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, उसके तुम लेक्चर्स देखो बट 1.75 या फिर 2x में, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत पता है। 2x पे ठीक है अगर ना भी देखते हो, बट 1.7x पे देखो, 75x पे, ठीक है। उसके बाद ही वही रिवाइज करो नोट्स आफ्टर दैट। अगर अगर तुमने नोट्स बना रखा है तो सही है, उसी नोट्स को रिवाइज करो एंड जो भी मतलब न्यू डेटा है उसको इंक्लूड कर लो उसमें, ठीक है। उसके बाद वही सेम स्टेप, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड देन उसके बाद टेस्ट दो एंड इवेल्युएट करो। तुम्हें पता होना चाहिए पढ़ते वक्त कि कौन सा चैप्टर कौन से कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके। अब अगर तुम मानो कि तुम यही जो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से पता था, तुमने उसको इवेल्युएट नहीं किया, तुमने देखा नहीं कि तुम्हें वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तुम क्या करे, पहले से फिर से लेक्चर देखने बैठ गए, ठीक है। फिर से तुमने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर तुम वही क्लास के जो सर ने पढ़ा है उसका नोट्स तुम देख लिया पहले, फिर तुम्हें देखा कि नहीं यार मुझे तो ये सब कुछ आता है, तो अगर कुछ नया डाटा मिला तो
पुराने नोट्स में ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो और अच्छा, उसको बस रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट ये है कि तुम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो उसमें, तो तुम क्या करोगे कि तुम लेक्चर्स तो देखोगे ताकि तुम्हें चीजें याद आ जाए, बट थोड़ी सी फास्टर स्पीड में रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट एंड इवेल्युएट, सिंपल। उसके बाद द चैप्टर्स जिसमें यू आर कंप्लीटली इग्नोरेंट, तुम्हें कुछ नहीं पता है वो चैप्टर के बारे में, ठीक है, उसके लेक्चर्स तुम्हें लेने हैं, बट फास्ट स्पीड में नहीं लेना, बिकॉज उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। तो तुम 1.25 या फिर मैक्सिमम 1.5x पे देखोगे। उसके बाद तुम उसके, अगर बेटर यही होता है कि तुम नोट्स बना लो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास नोट्स है लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता है, ऐसा होता है बिकॉज तुमने कभी एक बार पढ़ के रखा होता है बट तुमने रिवाइज नहीं किया होता है थोड़ा भी कभी भी, तो फिर उसके नोट्स तुम वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कुछ नया डेटा वगैरह। लेकिन अगर देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा नया पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और तुम्हारे पास अभी टाइम भी है, तो तुम नोट्स बना लो उसके साइमल्टेनियसली। उसके बाद उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन तुम उसको रिवाइज कर लो। उसे बहुत दिनों तक, सॉरी, ड्रैग नहीं करना है, उसे बहुत दिनों तक ड्रैग नहीं करना है, बिकॉज अगर तुम उसको बहुत दिनों तक ड्रैग करोगे तुम फिर से भूल जाओगे एंड चैप्टर फिर से उसी जोन में आ जाएगा कि तुम कुछ नहीं जानते। लेक्चर देखना, नोट्स बनाना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो डोंट डू दिस। उसके बाद तुम करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, ऑब्वियसली इट्स अ मस्ट, मस्ट डू थिंग। तुमने चैप्टर्स वगैरह पढ़ लिया है, रिविजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज अ टेस्ट। तो अभी से लेके तुम कोशिश करो कि तुम एक महीने में एटलीस्ट 2 टेस्ट लिखो। अब टेस्ट लिखने की क्या जरूरत है, बिकॉज अगर तुम टेस्ट नहीं लिखोगे ना तो तुम खुद को समझ नहीं पाओगे कि तुम जो भी पढ़ा है तुम्हें याद है कि नहीं, तुमने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, एंड एग्जाम में कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करना है, कैसे टेस्ट को एनालिसिस करना है, कैसे उसे सीखना है, टेस्ट के थ्रू ही सीखोगे, ठीक है। तो राइटिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या होगा, मैंने इतना कुछ बोला, पर तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, यह है कि तुम्हारा जो भी चैप्टर वीक है उसको तुम्हें एवरेज बनाना है, जो भी चैप्टर एवरेज है उसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड जो भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसको तुम्हें अनबीटेबल बनाना है, एंड फाइनली मेक श्योर कि ईच एंड एवरी चैप्टर, शायद ना हो पाए बट 90% ऑफ द चैप्टर्स आर अनबीटेबल, मतलब जो भी तुम्हारे नीट लेवल के क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है वो सारे बन जा रहे हैं, ताकि स्कोर जब 90% के अराउंड स्कोर मतलब हो जाएगा ऐसा, देन ऑब्वियसली यू विल बी श्योरली श्योर अबाउट योर सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर क्या है कि वीक में है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम पहले एवरेज में लेके आते हैं, एंड कोई चैप्टर एवरेज में है मतलब सेकंड कैटेगरी में पड़ता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग में लेके जाएंगे, एंड कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है जो कि मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया तो उसको हम अनबीटेबल में बनाएंगे। लेकिन अभी अगर कोई चैप्टर वीक भी है तो कभी ना कभी तो वो एवरेज में जाएगा रिवाइज करते करते, देन वो कभी ना कभी तो स्ट्रॉन्ग में जाएगा रिवाइज करते करते, एंड फाइनली इट विल बी अनबीटेबल। तुम इसको अचीव कर लोगे एंड यू विल बी श्योर अबाउट कि इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करते हैं, विल बी श्योर अबाउट कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, एंड एवरीथिंग विल बी इन ग्रिप ऑफ योर हैंड, ठीक है। एंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जर्नी के ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वी शुड बी सीरियस, अभी हमें सीरियस हो जाना चाहिए एंड हमें सीरियसली अप्रोच करना चाहिए। बिलीव मी दैट इज द बेस्ट पार्ट कि तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, बिकॉज तब भी अगर सीरियस नहीं होते हो ना, देन नेक्स्ट में कुछ दिनों बाद शायद या फिर कुछ हफ्ते बाद फिर से लगेगा कि यार सीरियस हो जाना चाहिए, एंड दैट इज द टाइम कि तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए। ऐसे करते करते अगर तुम टालते रहते हो ना कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, ठीक है, अभी सीरियस होने का मन किया कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए शायद, तो एक दिन पढ़ा फिर से उस फ्लो को तोड़ दिया, बिलीव मी एग्जाम से एक महीने पहले तुम्हें इतना रिग्रेट होगा ना, इतना रिग्रेट होगा कि मतलब शायद जब मुझे बीच बीच में लगता था कि अभी सीरियस हो जाना चाहिए, अभी पढ़ लेना चाहिए, उस पॉइंट पे भी अगर मैंने स्टडी मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता ना तो शायद आज जिस पॉइंट पे मैं हूँ वहां पे नहीं होती, एंड आई कुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस, एंड दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा है, यू आर ऑन डे 1, कुछ नहीं पढ़ा है, अभी से स्टार्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, बिकॉज अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे बाद में रिग्रेट करोगे कि भाई जब लगा था कि स्टार्ट कर देना चाहिए तब तो स्टार्ट कर देती ना, तो आज एक अलग जगह पे होती, अलग कॉन्फिडेंस होता है, एंड आई कुड हैव मैनेज्ड सिलेक्शन एंड शायद कोई अच्छा रैंक भी आ जाता, लेकिन बाद में ये सब सोच के ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी जो लग रहा है कि नहीं भाई स्टार्ट कर देते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट टुडे एंड इनफैक्ट स्टार्ट नाउ। अब देखो स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, एंड सच बताऊं तो अभी के टाइम पे ना रिसोर्सेज बहुत है, सबके पास रिसोर्सेज हैं, सबको पता है क्या करना है, बट स्टिल पीपल आर फेलिंग, वाई? बिकॉज एक बहुत मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे ना एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज सेल्फ स्टडी।
अब सेल्फ स्टडी रेगुलेटेड वे में हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारा माइंड जो होता है ना, ठीक है हमने लेक्चर ले लिया, हम कहीं पे भी एनरोल है वहाँ पे लेक्चर वगैरह ले लिया, बट हम खुद क्या पढ़े, कौन से लेक्चर मतलब कौन सी चीजें रिवाइज करे, कौन से चैप्टर्स पढ़े, आज का क्या प्लान होना चाहिए, वो खुद से ना नहीं बना पाते। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से बात करूंगी, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे कोचिंग में कोई भी एक चैप्टर चल रहा है एंड तुम आज आए क्लास से एंड अराउंड 6 PM तक तुम फ्री हो गए। ना तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है टू रिवाइज, चीज़ें रिवाइज करने के लिए। अभी तुम क्या रिवाइज करोगे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम उसी दिन ना उसी चैप्टर को जो भी पढ़ाया जा रहा है या फिर तुमने बस प्रीवियसली कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया उस चैप्टर को उठाओ एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे कोचिंग में चल रहा है, जो तुम्हारे क्लासेस में चल रहा है, उसको तुम रिवाइज करते चलोगे एंड एक प्रॉपर वे में, लाइक तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए कि डे वाइज प्लानर, कि भैया आज जो है इस दिन हम ये पढ़ेंगे। एंड जब तुम ऐसे डे वाइज प्लानर के हिसाब से पढ़ते हो ना, कि तुम्हारे पास पता होता है कि ये चीजें मेरे पास दिन में प्लान है, तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब सुलझ जाती हैं। एंड वेन यू हैव अ क्लियर आइडिया कि आज तुम्हारा प्लान क्या होने वाला है, आज तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तो चीजें स्मूथ हो जाती है एंड यू गेट टू परफॉर्म बेटर। एंड आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट अ गुड बैच जो कि है बूट कैंप बैच एंड इट इज ऑफ 270 days। अब इसमें क्या मिलेगा कि तुम्हारे पास 5.5 आवर्स के सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, बाकी टाइम पूरा रिलैक्स, तुम अपने कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, तुम कुछ भी कर रहे हो, यू कैन मोल्ड इट अपने अपने हिसाब से। वो 5.5 घंटे जो होगा ना वो सेल्फ स्टडी के लिए होगा। उसमें तुम अपना कोचिंग का काम कर सकते हो, कोचिंग में जो भी टास्क दिया गया है, रिवीजन का काम, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, कुछ भी जो भी चाहे तुम अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है। एंड यहाँ पे तुम्हें डे वाइज प्लानर दे रखा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो भी दे रखा है कि भाई डे 1 पे ये चैप्टर्स करो तो तुम वही करोगे, ऐसा नहीं है। तुम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तुम स्क्रॉल करो उसको, ठीक है, स्क्रॉल करके तुम देखो कि कौन से चैप्टर्स, मतलब कहाँ पे तुम्हारा जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो किस दिन पे दिया गया है, उस पे जाओ एंड उसको कम्प्लीटली रिवाइज करो। जैसे कर सकते हो, वहाँ पे सारे मटेरियल्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के लाइन से, मतलब तुम जब एनसीईआरटी के लाइन पे क्लिक करोगे ना, वहां से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सारे मटेरियल्स एक जगह पे दिया हुआ है। ये तुम्हें डेली प्लानर देता है कि भैया आज जो है तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। तुम जब वो चैप्टर खोलते हो तुम्हें एनसीईआरटी का पूरा एकदम कंप्लीट मटेरियल, मतलब नोट्स मिल जाता है, एनसीईआरटी के लाइंस मिल जाते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए वो सब मिल जाता है। एंड जब तुम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें दिखता है कि भैया जो चैप्टर है इसमें ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मार्क किया हुआ मिलता है। अब ठीक है, तुम वहां से क्या करो कि उसको पहले साइड में खोल लो एंड साइड में तुम अपना एनसीईआरटी खोलो, देखो कौन से लाइंस इंपॉर्टेंट है, कौन से लाइन से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, एंड उस हिसाब से उसको मार्क करते हुए चलो। कंप्लीटली मतलब पढ़ो, अपने टेबल पे बैठो, एकदम काम सराउंडिंग, उसको साइड में खोलो, उस हिसाब से एनसीईआरटी रीड करो, जो भी मटेरियल दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा एंड तुम्हारा वो चैप्टर रेडी हो जाएगा। तुमने क्या किया, तुमने लेक्चर्स भी देख लिए, अपने डेली प्लानर के हिसाब से तुमने टास्क भी कंप्लीट कर दिया। एंड अगर तुम सही से मतलब मेंटेन कर पाओगे ना, तो 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, मतलब तुम समझ रहे हो, इट कैन डू मिरेकल्स। एंड कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। अगर तुम इसको फॉलो कर लिया ना तुमने एकदम सही तरीके से, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल भी दिया गया है, एनसीईआरटी दिया गया है, वहां से इंपॉर्टेंट लाइंस दिया गया है, वहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी दिया गया है, तुम्हें डेली प्लानर मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या ही चाहिए। अब तुम्हें इसमें क्या क्या डेली टास्क मिलेगा, एक रीड एनसीईआरटी, तुम एनसीईआरटी खोलोगे, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइंस, वहां से क्वेश्चंस, सब कुछ मिल जाएगा। सेकेंडली तुम नोट्स रिवाइज करोगे। अब कौन से नोट्स रिवाइज करोगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग तुम अपने नोट्स जो भी कोचिंग में बनाए वो भी कर सकते हो, या फिर वहां पे जो भी नोट्स प्रोवाइड किया गया है एकदम 3D विजुअल में, वो भी तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, वहां से। ताकि 3D में क्या होता है कि ना, इमेजिंग जितना ज्यादा होता है ना हमारे दिमाग में, उतना रिटेंशन ज्यादा होता है, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। थर्ड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुमने पढ़ लिया, नोट्स रिवाइज कर लिया, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब नीट में जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उतने टाइप के क्वेश्चन दिए गए, टोटल 44,000 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन, अगर तुमने सारा कर लिया ना, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में कितना क्वेश्चन किया था, अराउंड 33,000। तो तुमने अगर 44,000, चलो मान के चलते कि तुमने 30,000 भी किया, स्टिल यू आर ऑन अ ग्रेट ग्रेट साइड। ऑल्दो उनको पता नहीं था कि नीट 25 विल बी सो अनप्रिडिक्टेबल, स्टिल उनके क्वेश्चन बैंक से 96% क्वेश्चन मैच हुए हैं। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छे से तुम कर लोगे ना, यू कैन अश्योर कि तुम बस अच्छा मार्क नहीं, यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक ऑफ कि एक ऐसा रैंक तुम्हें मिल जाएगा जहां से तुम एम्स के स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, स्टार्ट करो, बस 8.5 महीने ना बहुत टाइम होता है, बट तभी जब तुम उसको वाइजली यूज करो,
ऐसा नहीं कि तुम रिग्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि यार बस 8.5 महीने बचे हुए हैं। तुम्हारे पास 8.5 महीने हैं एंड यू हैव मल्टीपल रीजंस टू नॉट टू वेस्ट इट। उसको वेस्ट में नहीं जाने देना है एंड मेक इट द डे वन। अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, मेक इट एज डे वन एंड आज से अभी से स्टार्ट करोगे तुम। क्या पता ये तुम्हारी जर्नी का जो तुम्हें एम्स तक ले आए उस जर्नी का पहला दिन हो। सो स्टार्ट टुडे। आई विल सजेस्ट कि इंस्टॉल मेमोनीट ऐप एंड कुछ दिनों के लिए तुम उसको बूट कैम्प बैच जो है ना उसके कुछ फीचर्स तुम एकदम फ्री में ट्राई कर सकते हो। उसको जाओ एक्सप्लोर करो एंड देखो कि उसके फीचर्स क्या है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ऐप में जब तुम जाओगे तुम्हें सैम्पल पीडीएफ मिल जाएगा ताकि तुम एकदम स्ट्रक्चर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। एंड इफ यू आस्क मी कि क्यों तुम्हें मेमोनीट यूज करना चाहिए, देन मैं बोलूंगी कि एग्जैक्टली नीट 2025 में 168 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आए थे। हाँ शायद लैंग्वेज एकदम एकदम डायरेक्ट ना आया हो, बट कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली वहीं से आए थे। मेक श्योर कि तुम उसे इंस्टॉल करो एंड उसके जो भी फ्री फीचर्स हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इसके फीचर्स। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं नीट एस्पिरेंट होती ना, तो अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता देन आई वुड बी रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। तो जाके एक बार देख लो फ्री में ही कि क्या क्या फीचर्स हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एंड इफ यू कैन गेट इट, गो एंड गेट इट। सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई रियली होप कि जो भी मैंने तुम्हें बोला है वो वाइज कंप्लीशन के बारे में एंड उसको डिवीजन के बारे में यू हैव गॉट द प्रॉपर आइडिया एंड तुम उसे इम्प्लीमेंट करोगे। बिलीव मी उससे बहुत ज़्यादा टाइम कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा एंड यू विल बी गिविंग दैट टाइम टू सेल्फ स्टडी एंड उससे तुम्हारा रैंक इंप्रूव होगा। ऑल द बेस्ट।